आज हम बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में। बीटीएसटी क्या है और किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसमें आप देख सुन के एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बीटीएसटी का मतलब है अ, आज खरीदेंगे और कल बेचेंगे, पर आज कितने बजे खरीदेंगे? लगभग मार्केट बंद होने के 10-15 मिनट, 5 मिनट पहले भी खरीदा जा सकता है। अब इसमें जो तौर तरीका इस्तेमाल होता है कि आज दिन ढलने से पहले, मार्केट बंद होने से पहले खरीदेंगे और अगले दिन इसको बेच देंगे, ताकि अगले दिन मार्केट आपके अनुमान के अनुसार गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, उसके हिसाब से अगर मार्केट वैसा खुलता है तो बहुत अच्छी तरीके से विन रेट भी हमको मिलता है। तो आइए सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। स्ट्रैटेजी बड़ा ही आसान है, इसमें बहुत सारे तौर तरीके बीटीएसटी में इस्तेमाल होते हैं। आज जो मैं आपको तौर तरीका बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम पिछले 10 दिन का बैक टेस्ट करेंगे। पिछले 10 दिन का बैक टेस्ट करने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से तय करना है। सबसे पहले एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है हल स्वीट। यहाँ पे देखिए हल स्वीट है, हल स्वीट बाय इंसिलिको। अब हल स्वीट को जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके सेटिंग में जाएंगे, बहुत कुछ हमको बदलने की आवश्यकता नहीं है, बस 55 को आप 100 कर दीजिए। 55 को आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, बस इतना ही करना है। इसको जैसे आप कर देते हैं, आप अब चले आएंगे हमारे चार्ट पे। अब देखिए ये 13 तारीख मार्केट यहाँ पर बंद हुआ था और यहाँ पर रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब है कि अगले दिन मार्केट शायद गैप डाउन खुलेगा। अब देखिए अगले दिन क्या गैप डाउन खुलता है? हाँ बिल्कुल, मार्केट अगले दिन यहाँ पे शानदार तरीके से गैप डाउन खुल चुका है। ये हो गया एक दिन। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि कई कबार क्या होता हुआ, चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। जैसे ही देखिए बीटीएसटी में एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है, मैं उसको पहले बता देता हूं। बीटीएसटी में वेट नहीं किया जा सकता है। अगर मार्केट खुलते ही अगर आपके स्क्रीन पे, अगर आपके पीएनएल में हरा रंग दिख रहा है तो वहां से निकल जाना सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट कब रिवर्स हो जाए उसको हम बता नहीं सकते। जैसे कि यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट खुला है, बेशक गैप डाउन, ये गैप डाउन ही खुला है, पर धीरे धीरे फिर मार्केट ऊपर की ओर चला गया। तो आप अगर यहाँ पे वेट करेंगे और सोचेंगे कि मेरा यहाँ पे जब तक 5000 नहीं बनेगा मैं मार्केट से निकलूंगा नहीं, तो आप वहाँ पे बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और कितना फंस सकते हैं वो भी आप देख लीजिए कि फिर मार्केट धीरे धीरे क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट एक लंबे छलांग के साथ लास्ट में जब बंद हुआ तो एक बड़े छलांग के साथ मार्केट बंद हुआ। तो इसलिए यहाँ पर बीटीएसटी का नियम बड़ा कड़ा होता है। अगर हरा रंग दिख रहा है तो निकल जाइए। आइए एक दिन पीछे और चलते हैं। जैसे हम एक दिन पीछे चलते हैं तो यहाँ पे भी हमको वही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रेड लाइन है, मार्केट अगले दिन गैप डाउन ही खुला है, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही काम कर रही है। हम इस तरीके से पिछले 10 दिन तक देखेंगे। तो ये 2 दिन हुआ जब आप इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से एक दूसरे दिन भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। यहाँ पे भी वही बात आएगी कि मार्केट में थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया, इसलिए जैसे ही अगर आपको मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर दिखता है, कभी कभार होता है कि मार्केट गैप डाउन खुला फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे भी चला गया है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंतजार ना करके अगर आपको ग्रीन रंग दिखता है तो वहां से आप निकल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट आपने जहां से भी ट्रेड लिया है, मान लीजिए मार्केट खत्म होने से 4-5 मिनट आपने पहले अगर ट्रेड लिया होगा तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक अपना स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। वो रखना काफ़ी ज़रूरी भी होता है, स्टॉप लॉस रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको समझिए कि मार्केट को मान लीजिए गैप डाउन तो खुला, माफ कीजिए, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला, आपके स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको आपने पुट भी लिया होगा और मार्केट नीचे खुला, यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे खुला, पर कभी कभार होता है कि पहला कैंडल 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं बताना भूल गया था, माफ कीजिएगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम है, अचानक से अगर बड़ा कैंडल बन गया, खुला तो गैप डाउन, पर मार्केट अगर अचानक से अगर बड़ा कैंडल बन जाता है तो ऐसे समय पर यह ना हो कि आप फिर वेट करते रह गए और फिर मार्केट पहला 1 मिनट के बाद इस तरीके से 1 मिनट ऊपर देता है, धीरे 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 ऊपर ही चढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे आप वेट नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि आप जहां पे भी आपने ट्रेड लिया होगा
उसको आपको अंडरलाइन करके रखना है, मतलब आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल सटीक रखना है कि भाई उसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो ये हमारा दूसरा दिन भी सक्सेसफुली रहा है कि आपने बीटीएसटी में यहाँ पे जीत हासिल की है। आइए एक दिन पीछे और चलते, सीधा सीधा मैं यहाँ पे कोई काटछीट करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना पता चले, ये ना लगे कि मैं वही दिन दिखा रहा हूँ जो ये इंडिकेटर बता रहा है। नहीं, मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ। 14 तारीख, 13 तारीख, अब 12 तारीख। अब 12 तारीख को हम जैसे देखते, ये भी देखिए कॉल साइड में है और मार्केट अच्छे खासे गैप अप के साथ यहाँ पे खुला और ये बहुत बड़ा गैप अप खुला था उस दिन जो है ना। 12 तारीख को मार्केट काफी बड़ा गैप अप, एकदम 500 के पास खुलता है, पर पहला मिनट ही मार्केट अच्छा खासा नीचे चले आता है। लेकिन मैंने जो आपको कहा है कि मार्केट जैसे ही खुलता है वहीं पे अगर आपको प्रॉफिट, अगर हरा रंग दिख रहा है, कभी कभी हरा रंग 2 रुपए का भी दिखता है, तभी भी हमको वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर होता है। वही जो मैंने आपको तौर तरीका बताया। यहाँ पे देखिए मार्केट जैसे ही हरा रंग दिख रहा है यहाँ से फिर धीरे धीरे नीचे आया, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट इस जगह पे खुला होगा और पहला झटके में अगर पहले 1-2 सेकंड में यहाँ तक भी पहुंचा होगा, तो भी यहाँ से लेके अगर यहाँ पे भी अगर आप अपना अगर ट्रेड देखते हैं तो लगभग लगभग ये है 58,162। मैं एक बस उदाहरण दे रहा हूँ, और पहला मिनट मान लीजिए आधा यहीं पे आया होगा 162 और यहाँ पे 58,470। फिर भी यहाँ पे हम सीधा सीधा 300 आंकड़ा, 300 का आंकड़ा ये समझ सकते हैं कि मार्केट आपको 300 पॉइंट तो कम से कम यहाँ पे गैप अप दे रहा है। तो यहाँ पे कई बार होता है कि पिछले 2-4 दिन में अगर आपके सही तरीके से बन नहीं रहे तो एक दिन में आपके सारे पैसे बन सकते हैं, इसमें इतनी ताकत होती है। आइए अब पीछे चलते हैं, तो ये 3 दिन में 3 सक्सेसफुल ट्रेड रहे हैं, ठीक है। और पीछे चलते हैं, ये और एक दिन 11 तारीख, 11 तारीख को यहां पर क्या होता है कि मार्केट आपको यहाँ पे पुट दिखा रहा, पर मार्केट यहाँ पे खुला, क्या चीज खुला है, यहाँ पे आपका खुला है उल्टा, गलत खुल गया है। अब यहाँ पे गलत खुलने के बाद अब आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ सकती है और उसको कैसे टैकल किया जाए, ये अब सुनिए। आपने तो पुट लिया था पर मार्केट खुल गया गैप अप। ऐसे समय पे हम 2 तरीके से इसको डील कर सकते हैं। पहला तरीका, ध्यान से सुनिए, पहला तरीका, अगर मार्केट पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, आपने पुट लिया है पर मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो ये सही जगह है कि आप यहां से एग्जिट कर रहे हैं। बिल्कुल सही जगह है। कहां पे, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा ड्रॉ करके, तो आपको चीजें थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, समझ में भी ठीक आएगा। ये देखिए, अगर आपने इसको समझिए कि आप यहाँ पर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन, माफ कीजिएगा, आपने जहाँ पे भी ट्रेड लिया मार्केट गैप अप खुला, आपके ट्रेड के विरुद्ध खुला। ऐसे समय पे आप पहले जो कैंडल बन रहा है उसके हाई को आप मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज कर देता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम ज्यादा लॉस नहीं ले सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट यहां से अगर फिर आपको अगर गैप डाउन खुलता हुआ, मतलब गैप अप तो खुला पर सेकंड कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आपके ट्रेड की तरफ आ रहा है, तो बहुत बार आपको सिर्फ एक इंडिकेटर के सहारे ही नहीं, आपको अपितु प्राइस एक्शन के सहारे भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से तरकीब बुद्धि लगा के काम कर सकते हैं। लेकिन बात रही अगर आपके दिशा में खुलता है और अगर हरा रंग दिख जाता है तो वहां से एग्जिट कर जाता है। अब और बुद्धि मत लगाइए, कोई प्राइस एक्शन पे दिमाग भी मत लगाइए। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपने यहाँ पे पुट लिया होगा, अगर मार्केट यहाँ पे पहला भी अगर पुट गैप डाउन खुला होगा, पहला कैंडल खुलते अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, ये आपको पीएनएल में हरा रंग ही दिख रहा होगा, बस एग्जिट कर जाएगी। वहां पे दिमाग मत लगाइए कि यहाँ पे फिर मार्केट अगर पहले कैंडल को ब्रेकआउट देगा तो ही फिर मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, अगर नीचे की तरफ जाता है तो मैं फिर वहां पे वेट करूंगा। ये सब चीजें नहीं किया जाता है बीटीएसटी में। बीटीएसटी बहुत ज्यादा नाजुक स्ट्रेटेजी होता है, यहाँ पे बहुत वेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्यों क्यों नहीं किया जा सकता, उसके पीछे का जो लॉजिक ये है कि मार्केट खुलते ही ना हाईली वोलाटाइल होता है। मार्केट यहाँ वहां तितर बितर करके छूटने लगता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम सरसर करके ऊपर चला जाता है। जैसे आप अगर देखेंगे 14 तारीख को मार्केट खुलते ही पहला थोड़ा बहुत नीचे एकदम से फिर मार्केट भागने लगता है ऊपर, एकदम 100 पॉइंट ऊपर भाग गया। मैं आपको माफ कीजिएगा, निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर भाग गया। बैंक निफ्टी में कितना भागा था, आप जरा समझिए इस बात को कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यहाँ पर देखिए, ये मार्केट खुलता है पहले, यहाँ पे आपको सही ट्रेड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट पहले मिनट के बाद, ये मार्केट पहला मिनट यहाँ पे क्लोज होता है 58,328, और कुछ ही देर में मार्केट कहां पे चला गया, 470।
और यहाँ से लेके इसको अगर आप पूरा मापेंगे तो और भी आपको ज़्यादा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है, करीबन यहाँ पे 300 पॉइंट 370 पॉइंट के आसपास दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके तरफ अगर BTST सक्सेसफुल रहता है तो जो भी अंक आपको मिल रहा है उसको लेके वहाँ से निकल जाना ज़्यादा बेहतर है। आइए आगे चलते हैं। 10 तारीख को देखते हैं तो यहाँ पे भी वही ऐसे ही मामला है कि आपने सही ट्रेड लिया है कॉल की तरफ, मार्केट हल्का गैप डाउन खुलता है, पहला ही मिनट ऊपर चला जाता है। समझिए बात को, पहला ही मिनट जैसे ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे आपको आपका PNL ग्रीन ही दिखाई देगा। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, ग्रीन में आपको बंद करना है। वो ग्रीन 1 रुपए भी हो तो भी चलेगा। वहां पे वेट, जब आप अगर आपने वेट करने के बारे में सोचा तो वहां पे आपके लॉस के अलावा ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि BTST में सिर्फ अगले दिन मार्केट खुलने का इंतजार किया जा सकता है। उसके बाद प्राइस एक्शन के साथ अगर आप वेट करने लग गए, ये कब होता है, वेट कब हम करते हैं, जब हमारे विरुद्ध ट्रेड खुलता है। आपको समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ पे कॉल लिया, अगर मार्केट गैप डाउन खुला होता तो फिर हम फर्स्ट 1 मिनट के बारे में विचार किए होते। ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक दिन और पीछे चलते हैं। एक दिन पीछे चलने के बाद हमको यहाँ पर 7 तारीख, ये भी आपके लिए बिल्कुल सटीक ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे अपने यहाँ पे लाल रंग देख के आप यहाँ पे पुट भी ले लेंगे। मार्केट एकदम से नीचे गिरा, यहाँ पे गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुला और पहले ही मिनट में मार्केट और भी नीचे आया। आपने लगभग यहाँ से अगर ट्रेड लिया भी होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं माप लेता हूँ। मान लीजिए 1-2 मिनट भी अगर आपने पहले ट्रेड लिया होता मार्केट में, तो ये करीबन 57,571 है और मार्केट लगभग यहाँ से गैप डाउन खुला यहाँ पे 571 से 430, मतलब वहीं पे लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा। और पहले मिनट के झटके में अगर मार्केट आधा भी नीचे आता तो भी 362, कुल मिला के करीबन आपको यहाँ पे 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे गैप डाउन का एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो इसमें भी आपको जितने भी मिल रहा है उसको लेके आपको निकल जाना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पे भी अगर आप अंडरलाइन करने के, मार्केट अगर यहाँ से वापस चला जाएगा तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, और फिर यहाँ से अगर नीचे की तरह जाता है तो मैं और वेट कर सकता हूँ। यहाँ पे वो सब चीजें मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 तारीख का भी हो गया है। ऑलमोस्ट हम लोग हर रोज ही एक दिन, सिर्फ एक दिन छोड़ के हमने देखा कि मार्केट आपके विरुद्ध नहीं था, आपके तरफ था। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारे लिए वही बात है कि पहला आपने यहाँ पे गैप डाउन लिया, यहाँ पे लाल रंग है, पर मार्केट गैप डाउन आपके तरफ खुला, पर पहला ही ट्रेड यहाँ पे ऊपर चला गया है। आप समझिए, अगर आपके खिलाफ चला गया है पहला ही कैंडल, हम ये मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और पहला मिनट एक झटके में बन गया, जो आपके आपने जिस भी जगह से लिया था उसके ऊपर जाके बंद हुआ है, तब हम यहाँ पे वही थियरी इस्तेमाल करेंगे कि हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो हम खुशी खुशी यहाँ से अपने एसएल को दे देंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी, अगर 1 रुपए मतलब आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा वो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी मिल जाता है तो भी फिर आप सक्सेसफुल के श्रेणी में आते हैं। चलिए इसको अब यहाँ से हम हटा देते हैं। मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको ये चीज धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और BTST करने का सही तरीका ऐसे ही होता है। यहाँ पर 4 तारीख का अगर हम दिन देखते हैं तो 4 तारीख में यहाँ पे आपका नुकसान हुआ है। नुकसान किस तरीके से हुआ है उसको एक बार समझ लीजिए। नुकसान हुआ है कि आप यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करते हैं पर मार्केट यहाँ पे खुला गैप डाउन, और यहाँ पे भी हम वही थियरी इस्तेमाल करेंगे कि अगर मार्केट आपके विपरीत खुला है तो फिर अगर इसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और याद रखिएगा, विपरीत अगर खुलता है तो हमें इस तरीके से एसएल सेट करना है। अब देखिए, इसमें एक बात अच्छी, एक बात अच्छी नहीं है। वो क्या चीज मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी और बुरी में फर्क ये है, इतने देर से हम लोग इससे पहले जो स्ट्रेटेजी देख रहे थे उस वही है, बस उल्टा वाला है। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है और आपने जहां से भी ट्रेड लिया होगा लगभग उसके पास पास पहुंच गया होगा, पर पूरे पास में पहुंचने के बावजूद भी आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा, अब इसको सुन लिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि आपका प्रीमियम तो कुछ ना कुछ डीके होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में जैसे आप प्रीमियम के बारे में सोचते हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए आपने जहां से भी ट्रेड लिया, अगर वो विपरीत दिशा में हो गया और धीरे धीरे करके आप जहां से ट्रेड लिए उसके आसपास चला आया ना, वहीं से आप एग्जिट कर सकते हैं।
वहीं से एग्जिट कर दीजिए। फिर वहाँ पे ये भी मत देखिए कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, हम ब्रेक इवन में निकल रहे हैं, वो सब नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर वेट करते हैं तो फिर धीरे-धीरे मार्केट देखिए आपका नुकसान कितना बड़ा कर सकता था। 4 तारीख में तो बहुत बड़े नीचे की तरफ गया, तो ऐसे समय पे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने का यही एक सिर्फ़ और सिर्फ़ यही एक ही तरीका है, और कोई दूसरे तरीके इसमें है नहीं। ठीक है, एक दिन हम और पीछे चलते हैं। इस दिन भी अगर आप देखते हैं तो आपने यहाँ पे पुट लिया होगा, मार्केट खुला भी गैप डाउन, पर एकदम से फिर मार्केट आपके ब्रेक इवन के पास चला आया। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, आपके हिसाब से ही खुला। आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन ही खुला, पर पहला मिनट अगर आपके ट्रेड जहाँ से आपने लिया था उसी के अगर आसपास अगर चला आता है, आपको वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि यही आपको बाद में चल के बड़ा तकलीफ दे सकता है। इसलिए बीटीएसटी हमेशा बुद्धि के साथ करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग लगभग ये 4 तारीख, एक दिन और देख लेता हूँ, 3 तारीख का भी देख लेते हैं। तो 3 तारीख को यहाँ पे मार्केट ये रहा, 3 तारीख का आपका एक यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो नुकसान अगर 3 तारीख तो नहीं, माफ कीजिएगा 31 तारीख का। तो 31 तारीख यहाँ पे मार्केट कॉल दिखा रहा है, पर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला। तौर तरीका वही होगा। क्या तौर तरीका होगा कि जो कैंडल है उसके नीचे आप यहाँ पे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज आप वेट करेंगे कि आपने जहाँ पे भी ट्रेड लिया हो वहाँ तक अगर मार्केट आ जाए, हम फिर एग्जिट कर जाएंगे। बहुत सीधा साधा सिंपल तौर तरीका, इससे आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।